ओम शांति। तो किसी का ये प्रश्न था कि निराकारी मन किसे कहते हैं, है ना। निराकारी मन क्या है ना। तो हमने जो समझा है निराकारी मन के विषय में अपने अनुभव के बेस पर जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि निराकारी मन क्या है। तो निराकारी मन यानी जिसका कोई आकार नहीं है, यानी फरिश्ता माइंड, बीज रूप, यानी परम धाम का स्टेज, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप स्लीप यानी डेड साइलेंस कहते हैं। डीप स्लीप अवस्था को निराकारी मन कहते हैं, है ना, जहाँ सब कुछ मर्ज है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदु है, यानी परमात्मा ही है, सिर्फ परमात्मा ही बच गया, है ना। क्योंकि वहाँ क्या है, परमात्मा भी बिंदु है और आत्मा को भी बिंदु के रूप में दिखाया गया है। तो दोनों क्या है, एक जैसे हैं, है ना। तो वो क्या दिखाया हुआ है परम धाम में, मन का हाईएस्ट स्टेज है परम धाम, हाँ, जहाँ मन, बुद्धि और संस्कार सब कुछ मर्ज है। कहाँ मर्ज है, उस बिंदु में, पॉइंट ऑफ लाइट में, है ना। मन के में कोई भी संकल्प वहाँ नहीं है, ना कोई आकार है, ना कोई फॉर्म है, ना वहाँ कोई इमेजेज है ना। निराकारी मन यानी मन भी परमात्मा के प्रेम में डूब गया है ना। उसका अब अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का हो गया है ना। यानी यहाँ परवाना समा पर जल गया है, फिदा हो गया है। बाबा कहते हैं ना मुरली में कि समा पर फिदा हो जाओ, है ना। तो अब निराकारी माइंड को, है ना, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अनुभव करें, क्योंकि ये मन में तो सब कुछ आ रहे हैं ना। तो अब हम इस निराकारी मन को कैसे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करें, जीवन में रहते हुए कैसे अनुभव करें कि मन भी निराकार हो गया है। क्योंकि मन में तो सब कुछ आ रहे हैं, संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म, इंद्रिया का अनुभव, पुराना स्वभाव, संस्कार, है ना, सब कुछ आ रहा है। लेकिन निराकारी मन को वही अनुभव कर सकता है जो साक्षी दृष्टा का पाठ पहले किया हो, जो साक्षी दृष्टा का मतलब अपने संकल्पों को साक्षी दृष्टा होकर पहले देखा है, साक्षी होकर, वही निराकारी मन का अनुभव कर सकता है ना। निराकारी मन को अनुभव करने के लिए पहले बाबा क्या करता है, पहले बाबा मन को ज्ञान देता है। मन को ज्ञान देता है यानी मन जो है संसार में फंसा हुआ है, मन जो है शांति के लिए बाहर भागता है, पदार्थों में, दुनिया में, लोगों में ढूंढता है उसको शांति के लिए। तो बाबा मन को संसार से, इस दुनिया से भटकने से निकालने के लिए बाबा क्या करता है, ड्रिल करवाता है, यानी चित्र देता है, इमेजेस देता है, कमेंट्री देते हैं, है ना, ताकि मन संसार में न जाए, शांति और सुख के लिए, है ना। तो जब मन एकाग्र होने लगता है ना, यानी उन चित्रों पर, उस विजुअल पर जो है ना, जो कि बाबा हमें परम धाम, सूक्ष्म वतन सब बताते हैं ना, तो उनमें जहाँ मन जितना देर साइलेंट रहता है ना, एकाग्र हो जाता है, उतना समय कितना शांति महसूस होता है, मन को अच्छा लगता है ना। जब ये स्टेप, पहला स्टेप जब हम कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करता है बाबा, अब सूक्ष्म रूप से यहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता है। सूक्ष्म रूप क्या है, अब बाबा आत्मा को मन के सारे विचारों से अलग करके अपने साथ कंबाइंड का अनुभव कराता है, यानी आत्मा के सत्य के सीट पर सेट कर देता है ना। आत्मा के स्वधर्म को दिखाता है ना, और उसका स्वधर्म का सीट क्या है, साइलेंस। हाँ, फिर क्या होता है, जब आत्मा अपने सत्य के सीट पर सेट हो जाती है, सत्य के साथ हो जाती है, परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाती है, फिर आत्मा क्या होती है, मन के सारे खेल को, सारे एक्टिविटी को साक्षी होकर देखती है। अब किसी में मैं और मेरा नहीं लगाती है, यानी आत्मा माइंड बॉडी से अवेयर हो जाती है, डिटैच होने लगती है ना।
तो जब आत्मा डिटैच होने लगती है तो मन को भी अब अपने ही अंदर, अपने जो मन के अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, है ना, वो और जो कर्म इंद्रिय का अनुभव जो मन कर रहा था उसको भी अब इंटरेस्ट नहीं होता है। संकल्पों से, विचारों से, थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से, सेंसेशन से, क्योंकि वे भी जब आत्मा पावर नहीं देती है, मैं और मेरा नहीं लगाती है, तो मन भी क्या होता है, आत्मा के तरफ जाने लगता है, यानी साइलेंस में डूबने लगता है। आत्मा मन दोनों फिर एक हो जाते हैं, यानी मन भी प्योर परमात्मा समान बन जाता है। अब सब कुछ क्या होता है यहाँ पर, फिर बाबा कर रहा है, सिर्फ बाबा करन करावन हार रह गया है ना, क्योंकि सब कुछ आत्मा में मन भी मर्ज हो गया है ना। तो आत्मा, आप इसको आत्मा भी कह सकते हो और निराकारी मन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, है ना। लेकिन बाबा के गर्भ में अब क्या है, निराकारी मन या आत्मा कह लो, जो भी आपको सुविधा हो, अच्छा लगे। तो हम अब इसको क्या कहते हैं, अब निराकारी मन भी कहाँ बैठ गया है, परमात्मा के गर्भ में बैठ गया है, क्योंकि आत्मा और मन दोनों एक हो गए हैं, जैसे परम धाम में दिखाया हुआ है मर्ज की स्थिति, है ना। यानी गर्भ यानी क्या, कंबाइंड हो गए हैं। कंबाइंड कैसे हुए हैं, जैसे माँ के गर्भ में, है ना, माँ के गर्भ में बच्चा हो रहता है ना, तो थोड़े कहते हैं कि ये दो हैं, है ना, एक ही कहते हैं ना। अब सब कुछ माँ करती है ना, खाना खाती है तो वो भी बच्चा को मिलता है, श्वास भी माँ लेती है तो बच्चा भी श्वास लेता है, पलके भी ऊपर नीचे बच्चा तभी करता है माँ के गर्भ में जब माँ करती है, यानी सब कुछ माँ करती है छोटा बेबी को गर्भ में। उसी तरह आत्मा यानी निराकारी मन जब परमात्मा के गर्भ में है तो सब कुछ अब कौन करता है, बाबा कराता है ना। बाबा यहाँ करन करावनहार हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ये मैंने आपको उदाहरण देकर बताई। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अब तीसरे स्टेप में अब निराकारी मन तो हो गया निराकार, लेकिन हद के मन में सब कुछ आ रहे हैं। हद का मन यानी पर्सन माइंड को कहते हैं, है ना, जो अभी बेकिंग माइंड को हम कहते हैं हद का मन, है ना, जो कि माइंड बॉडी में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, वो उसको क्या कहते हैं, हद का मन कहते हैं। इसमें तो सब कुछ आ ही रहे हैं ना, संकल्प भी आ रहे, थॉट भी आ रहे, फीलिंग भी आ रहे हैं। हाँ, अब निराकारी मन हद के मन को अब क्या करेगी, वो बाबा को पूरी तरह समर्पण कर देती है ना, क्योंकि निराकारी मन को भी अपने सत्य का पता चल गया, वो परमात्मा समान बन गया, परमात्मा के प्रेम में डूब गया है, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हद के मन में जो कुछ भी आ रहे हैं, है ना, संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिय का अनुभव जो आ रहा, सब कुछ वो परमात्मा को समर्पण कर देती है ना। उसका अपना कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि निराकारी मन को भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये क्यों आ रहे हैं, ये कब जाएंगे। हाँ, चाहे दुख के आ रहे हैं या सुख का, दोनों संकल्पों को, है ना, बाबा को दे देती है। बाबा कैसे देखता है ना, ये दृष्टि हो जाती है, यानी देखने की नज़रिया भी निराकारी मन का बदलने लगता है, क्योंकि निराकारी माइंड परमात्मा के पावर से चलता है ना। इंजलिक माइंड को कौन चलाता है, परमात्मा चलाता है ना। तो बाबा को ये सब कैसे दिखता है ना। तो मन में जो कुछ भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, और चाहे ये बॉडी है, ये दुनिया है, ये सब बाबा को क्या दिखता है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी चल रही है ना। बाबा को ये सब सॉलिड नहीं दिखता है ना। इसी और ये चीज़ तभी निराकारी मन को भी अनुभव होगा जब आपको बॉडी अपनी वाइब्रेशन और एनर्जी की लगेगी, है ना, क्योंकि बॉडी वाइब्रेशन और एनर्जी की ही बनी हुई है। तो जब बॉडी वाइब्रेशन एनर्जी के बनी हुई है, सॉलिड नहीं है,
तो ये दुनिया भी कैसे बना हुआ है, वाइब्रेशन और एनर्जी की है संसार भी, है ना। ये भी सॉलिड नहीं है ना। तो जैसे मान लीजिए कि दुख का संकल्प आ रहे हैं, है ना, या सुख का, है ना। निराकारी मन के लिए दोनों एक क्या है, वाइब्रेशन है। दुख है मन में, है ना, आंखों से आंसू भी निकल रहा है, रोना भी आ रहा है, लेकिन निराकारी मन क्या कैसे देखेगा इसको, एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी की तरह देखेगा। जैसे कैसे हम फर्स्ट स्टेप में मैं नहीं लगाते थे, जैसे कि मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, हमने मैं हटा दिए थे, है ना। खा रही है, जा रही है, आ रही है, इससे क्या हो गया, माइंड बॉडी से दूर का अनुभव होने लगा, अलग अनुभव होने लगा, डिटैचमेंट अनुभव होने लगी, मैं शब्द हट गया तो, है ना। उसी तरह दुख और सुख में जो भी संकल्प आ रहे हैं, निराकारी मन के लिए क्या लगेगा, एक वाइब्रेशन लगेगी, क्योंकि और बाबा, ये मन जो है ये बाबा को समर्पण कर दिए, तो बाबा इसी दृष्टि से देखेगा। तो निराकारी मन को भी ऐसे ही देखना है ना। सब कुछ फील हो रहा है, दुख भी आ रहे, दर्द भी आ रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको क्या क्या मन को बताना है कि ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ना। जैसे कि दर्द है, बॉडी में दर्द है, पीड़ा लग रही है, लेकिन दुख नहीं है। दर्द का इलाज कराना है, सब कुछ करना है ना, लेकिन उसमें मुझे दर्द हो रही है ये भान नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक वाइब्रेशन है। इसी तरह सुख के संकल्प आ रहे हैं, तो सुख में भी सुख नहीं लेना है, वो भी क्या है, एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ना। क्योंकि निराकारी मन दुख और सुख दोनों से परे हो गया है ना, दोनों से अनटच है ना। तो अब आपको क्या निकलेगा, दिल से क्या निकलेगा, दुख के संकल्प को भी थैंक यू निकलेगा और सुख के संकल्प को भी थैंक यू निकलेगा। दोनों को आप एक समान, आपसे प्यार और रिस्पेक्ट की फीलिंग जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ड्रामा जो पार्ट लाया है वो कुछ इसमें अच्छाई छिपा हुआ है। ड्रामा चल रही है, तो ये ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हम कौन होते हैं इसको चेंज करने और बदलने वाला, ड्रामा को हम बदल नहीं सकते ना। इसलिए ड्रामा में पार्ट में जो कुछ भी आ रहा है, हर को आप थैंक यू बोलते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, शुक्रिया करते जाओ, है ना। इसलिए मन के हर संकल्प, दुख दर्द को धन्यवाद देते जाना है, क्योंकि हम इनसे अनटच है, इनसे परे हूँ। तो अब मन को भी क्या है, पास्ट और फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। शांति और सुख ढूंढने जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों से ये परे हो गई है, अनटच है। हाँ, देह का, मन का और कर्म इंद्रिय का अनुभव जो है, निराकारी मन को अब टच नहीं कर सकता। इसको कहते हैं दिल से शुक्रिया, परमात्मा को थैंक यू, है ना। और इसी को बाबा कहता है कि हम परमात्मा के अंगद बन गए, अंगद समान बन गए, जो रामायण में दिखाया हुआ है। अंगद का पाँव किसी ने नहीं हिला सका, क्यों, क्योंकि उसको एक ही पर निश्चय था, किस पर, परमात्मा पर। सब कुछ जो चल रहा है, किसका खेल चल रहा है, परमात्मा को चल रहा है ना। तो इसी को कहते अंगद। मन के कोई भी खेल चल रहे हैं हद के मन में, वो निराकारी मन को टच नहीं कर सकता, परमात्मा से अलग नहीं कर सकता, है ना। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसकी प्रकाश कभी कम और ज़्यादा नहीं होती है। अंधेरा किसको होता है, धरती को अंधेरा होता है। जब धरती सूर्य से मुख मोड़ लेती है, तब धरती अंधेरा महसूस करती है ना। उसी तरह जब निराकारी मन, यानी मन, आप सोच लो, जब मन, है ना, माइंड बॉडी में फंस जाता है, हर संकल्प थॉट फीलिंग को मैं और मेरा समझ लेता है ना। सारे एक्टिविटी को मैं कर रही हूँ, डूअरशिप जहाँ आ जाती है,
तो वो क्या होता है, सूर्य से दूर अपने को समझता है, परमात्मा से दूर समझने लगता है। परमात्मा दूर नहीं है, वो है आत्मा के साथ ही, है ना, मन के साथ ही है। लेकिन चूँकि धरती की तरह जब हम मुख उसे मोड़ लेते हैं, यानी माइंड बॉडी में पहचान बना लेते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तब भगवान हमसे दूर लगता है, अलग लगता है ना। कहने का भाव है कि सब निराकारी मन के संकल्पों से पहचान बना लेती है ना। जब निराकारी मन संकल्प से पहचान बना लेती है, दुख सुख को मैं समझ लेती है, तब अपने को परमात्मा से दूर का अनुभव करती है ना। यानी वहाँ डूअरशिप आ जाता है, मैं कर रही हूँ। तो जहाँ डूअरशिप आ जाएगा वहाँ परमात्मा नहीं रहेगा। परमात्मा फिर करण हार नहीं होगा, नहीं होता है। जब मन जब परमात्मा में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है ना, मर्ज हो जाता है, सुख और दुख का संकल्प एक भ्रम तब उसको लगेगा। ये सपनों की दुनिया क्या लगेगी, एक एक्टिविटी लगेगी, एक भ्रम लगेगा। यानी हद के मन, यानी सकारी मन जो है भी क्या लगेगा, जो भी उसमें एक्टिविटी आ रही है हद के मन में, वो एक भ्रम लगेगा, है ना। क्योंकि सकारी मन भी क्या होता है, हद का मन भी क्या हो गया, सब डिसॉल्व हो गया। किस में हो गया, निराकारी मन में हो गया। एक ही मन बचा, निराकारी मन। और वो मन किसका मन है, परमात्मा का मन है। वो मन परमात्मा में डिसॉल्व हो गया है ना। यानी सिर्फ एक ही बच गया, है ना। तो निराकारी मन डीप स्लीप अवस्था, हाँ, जहाँ सारे कर्म करते हुए भी डूअर समाप्त हो जाता है। कर्म तो करना है, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट से प्यार कर रहा है ना, वो दोनों एक हो जाते हैं। डूअरशिप वहाँ नहीं रहता है ना। यानी डिवीज़न नहीं रहता है, डिवाइड नहीं रहता है, मैं अलग और तुम अलग, सब में एक समान प्यार फ्लो होता है। और यहीं पर कहते हैं कि सिर्फ एक ही रह जाता है। कौन रह जाता है, गॉड इज़ लाइट और गॉड इज़ वन। अब दो नहीं बचे, एक ही सिर्फ परमात्मा बच गया, है ना। तो संगम पर पहले परवाना को समा पर फिदा होना पड़ेगा, यानी जल जाना पड़ेगा, तब अलग अस्तित्व मन का भी नहीं रहता है। अब परमात्मा उस मन को यूज करेगा और उस मन का डोर परमात्मा के हाथ में आ जाता है। और उस मन में कोई डूअरशिप नहीं होता है, कोई अपनी अब उसकी दुनिया नहीं है। अब सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सोचने का काम भी परमात्मा कर रहा है। अब सिर्फ परमात्मा ही है। तू ही तू ही तू ही तू ही कहता है ना, लास्ट में सब कहेंगे बस एक ही रह गया, तू ही, यानी तू ही तू है, यानी सिर्फ बाबा ही है ना। इसको हम कहते हैं निराकारी मन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब उम्मीद है कि आपका निराकारी मन जो क्लियर नहीं हो रहा था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति।